धन्यवाद साथियों। FMS 3.0 पे किसी भी कर्मचारी को रिलीव कैसे करेंगे, या अगर आपको उनको LPC चाहिए तो LPC किस तरीके से डाउनलोड होगी, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो जैसे अधिकांश विद्यालयों में, जो महात्मा गांधी विद्यालयों में जो भी कार्मिक गए हैं, उनकी सालादर्पण से रिलीविंग तो उसी दिन या 30 तारीख तक होगी थी, लेकिन FMS 3.0 पे अब ID ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों बाद में जुलाई माह का जो भी वेतन बनेगा वो उनके नए DDO से बनेगा। तो इसके लिए आपको DDO लॉगिन में आ जाना है, और DDO लॉगिन में आने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट है, इस पर आपको जा करके एम्प्लॉय रिलीविंग इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको एम्प्लॉय को यहाँ से सर्च करना है। बाई नेम कर सकते हैं, बाई ग्रुप कर सकते हैं, तो जैसे भी आप सर्च करना चाहें उसको सर्च कर लें। जैसे मैं बाई नेम यहाँ से सर्च कर रहा हूँ तो ये नाम आ गया, और यहाँ से रिलीव एक्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और सारा आगे डिटेल। आप रीजन फॉर रिलीविंग है तो यहाँ जनरल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट है, चेंज इन हेड है, या चेंज इन हेडक्वार्टर है, ट्रांसफ़र डेपुटेशन है, या ट्रांसफ़र रीडेपुटेशन है। तो जो भी कारण है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं ये कारण आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। तो कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में रीजन है। अब जैसे ट्रांसफ़र है, डेपुटेशन है, जो भी रीजन है, उसके बाद में यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर। तो जो भी ऑर्डर नंबर आप जिस आदेश के तहत इनको रिलीव कर रहे हैं, अभी जैसे महात्मा गांधी के लिए DO के आदेश हुए थे संबंधित जिले के, वो आदेश किस तारीख को हुए, जैसे 30 तारीख को आदेश हुए। और ट्रांसफ़र अथॉरिटी है, यानी जैसे DO बीकानेर है, DO जोधपुर, जिसने भी आदेश किए थे उनके यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद में रिलीविंग डेट है, किस तारीख को रिलीव किया, तो 30 तारीख को रिलीव किया। रिलीविंग टाइम है आफ्टरनून। इसके अलावा रिलीविंग अथॉरिटी, तो यहाँ रिलीविंग अथॉरिटी HOD ऑटोमेटिक आ रहा है। और ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट है, ये सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है और कोई यहाँ लागू नहीं होगा। अब यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग ऑफिस है, यहाँ आपको ये जो भी नंबर है इनके DDO के नंबर है वो आप यहाँ से सर्च करके इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके इस तरीके से पूरी लिस्ट है, उसमें से आपको संबंधित विद्यालय को सर्च करना है। तो इसके लिए आपको जो भी महात्मा गांधी स्कूल है उसके नंबर आपको यहाँ इंटर कर देना है। तो नंबर इंटर करते ही आपके यहाँ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये नंबर जरूर देख लें, विद्यालय के नाम और क्रमांक, DDO कोड। उसके बाद में सैलरी पेड अप टू, यानी 30 जून तक सैलरी दी है तो 30 जून सेलेक्ट कर लें। अगर कोई पुरानी बाकी है तो अलग बात है। रिमेनिंग CL कितनी है, तो जैसे 1 CL इनकी रिमेनिंग थी 30 तारीख को। अब व्यू फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड वगैरह ये देखना चाहे तो नहीं। तो इसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको जैसे यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड में नो ड्यू सर्टिफिकेट है, अदर है, रिटायरमेंट ऑर्डर है, सस्पेंड है। तो यहाँ से जैसे रिलीविंग ऑर्डर मैंने कर दिया, तो यहाँ से मैंने रिलीविंग ऑर्डर है वो सैंक्शन करके इसको अपलोड कर लिया। यहाँ से आप इसको वापस चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने आदेश अपलोड किया है वो आदेश सही है नहीं है। तो रिलीविंग आदेश आपको यहाँ से इस तरीके से सालादर्पण से जो रिलीव किया है वो आप यहाँ से अपलोड कर लें। उसके बाद में कॉपी टू, यानी आदेश की कॉपी किस किस को देना है। तो जैसे मैंने यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लिए, DO जहाँ संबंधित है, DO जहाँ से रिलीव हो रहे हैं, और CBO वहाँ जहाँ से हो रहे हैं। ये करने के बाद में ये कॉपी है जहाँ से आपको डेजिग्नेशन लिख करके, डिपार्टमेंट लिख करके, ऑफिस लिख करके, एड्रेस लिख करके, सेव करके इसको कॉपी ऐड टू कॉपी करना है। तो इस तरीके से ये 2-3 कॉपी हो जाएगी। उसके बाद में रिमार्क में आप लिखना चाहे तो लिख दें रिलीव फॉर MGSS, और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये सारा हो जाए, उसके बाद में आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, तभी आपकी सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वार्निंग आएगा आर यू श्योर वांट टू रिलीव, ये कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय ID आएगी, और यहाँ से आपको येस पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके, और येस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा। और आपके रिलीविंग ऑर्डर है, यहाँ इस तरीके से आपके रिलीविंग ऑर्डर जो है वो ये आपके आ जाएगा। अब रिलीविंग ऑर्डर में आपके यहाँ से ये नाम आ गया, कहाँ के लिए रिलीव किया हुआ है वो सारा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको इसको एक बार डाउनलोड कर लें, क्योंकि कई बार E-साइन नहीं होते, तो आप इसको रिलीव करके इनको हार्ड कॉपी, जैसे LPC ग्रुप में ये LPC का भी ये काम करेगी। तो ये सारा आप यहाँ से करके इसको एक बार डाउनलोड कर लें। प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर लें। यहाँ E-साइन है, डिजिटल साइन है, और OTP विदाउट साइन है। अब मान लो जैसे E-साइन करेंगे तो आपके ये ऑथेंटिक हो जाएगा और फॉरवर्ड हो जाएगी। यहाँ से मैंने इसको रिलीविंग ऑर्डर को डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ से आप इसको एक बार चेक कर लें, जो भी आप रिलीव कर रहे हैं वो यहाँ से देख लें। इस तरीके से आप यहाँ से ये रिलीविंग हो गया आदेश, जो भी खास करके बेसिक और डिडक्शंस ये सारी शो हो रही है। अब यहाँ से आपको इनको E-साइन करना है। तो E-साइन पे आपको क्लिक करना है, और E-साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी DDO संबंधित है उनके आधार OTP से जुड़ा हुआ जो भी OTP आएगा, एक बार यहाँ से सर्च करते हैं। यहाँ से जैसे इनको आधार इंटर करना है। अब ये वापस यहाँ एक समस्या आ रही है, फॉरबिडन, यानी जो साइट का इशू आ रहा है। तो एक बार और कोशिश करते हैं, नहीं तो आप इसको विदाउट साइन भी आपको इनको रिलीव कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे अभी आपने जो काम किया और ये इस तरीके से साइट आउट हो गई, तो यहाँ से वापस एक बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं। ये वापस आ रहा है, और यहाँ रिवर्ट और अप्रूव, यहाँ से आपने जो भी किया वो सारा यहाँ से शो हो रहा है।
अब आपने जो भी किया था इसको आप रिवर्ट करना चाहते रिवर्ट कर सकते हैं, अप्रूव करना चाहते हैं अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से वापस मैं जैसे अप्रूव पे क्लिक कर रहा हूँ और यू श्योर वांट टू, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो वापस ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको ई साइन के लिए एक बार और कोशिश करते हैं, नहीं तो आप OTP विदाउट ई साइन। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ एक बार इसको डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद में ई साइन पे यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया। अब ई साइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कई बार तो साइट सही होगी तब तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आधार का ऑप्शन आएगा, प्रोसेसिंग होगा। लेकिन कई बार थोड़ा सा होने के बाद अब जैसे यहाँ आधार आ गया तो यहाँ आपके जो भी DDO है उनके आधार नंबर आपको लिखना है और आधार लिखने के बाद यहाँ से जैसे मैं आधार इंटर कर लेता हूँ और आधार इंटर करने के बाद आप OTP आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार जो भी इनके नंबर है आधार में यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। जो भी आधार नंबर है वो इंटर करने के बाद में आपके यहाँ से इसको क्लिक करना है। तो यहाँ से आधार नंबर आप अच्छी तरह से चेक करके इंटर कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से आधार नंबर मैं यहाँ इंटर करके आप बताता हूँ। तो आधार इंटर करके आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी OTP आता है वो आपको यहाँ OTP इंटर करना है और OTP इंटर करने के बाद यहाँ से मैं जैसे OTP इंटर कर रहा हूँ तो OTP इंटर करने के बाद आप वापस इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ OTP सबमिट पे क्लिक करेंगे OTP इंटर करने के बाद में और कुछ सेकंड का आपको वेट करना है। OTP सही होगा और साइट सही होगी तो आपके यहाँ अभी जैसे ये थोड़ा सा ये आ गया एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करते ही आपके यहाँ ये जो LPC आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लें। यही आपकी LPC है तो इस रिलीविंग ऑर्डर को जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि ये LPC के रूप में भी आपके काम आएगा और रिलीविंग ऑर्डर के रूप में भी काम आएगा। तो ये रिलीविंग ऑर्डर में LPC दोनों काम हो गया, इसको आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसको आप इसका प्रिंट निकाल करके जो भी DDO इनके साइन करके यहाँ से, हालांकि ये तो डिजिटली साइन हो गया, फिर भी आप चाहें तो अब यहाँ डिजिटल साइन हो गया, इसका मतलब तो इसको साइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिलीविंग ऑर्डर भी हो गया और LPC भी हो गई। तो इस तरीके से आप ये जो भी किसी भी कर्मचारी को IFMS 3.0 से किस तरीके से रिलीव करेंगे मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी चंद्र पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।